हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइडेंस क्लासेस कोच। तो हम लोग देख रहे हैं होम गार्ड के पेपर्स कैसे आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा, माशाल्लाह पीसीस लेवल का पेपर आ रहा है। और सेकंड शिफ्ट का भी पेपर बहुत ही हार्ड पेपर आया है, अच्छा लेवल आया है। तो इसमें कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ ये भी लग रहा है कि जिनके नंबर्स जो नहीं बन पाएंगे उनका क्या होगा। थोड़ा रिस्क वाला असमंजस में मामला हो गया है। जिस हिसाब से पेपर यूपीएसआई का देना चाहिए था, उन्होंने होम गार्ड का दे दिया इस बार। और होम गार्ड का ऐसे देना चाहिए था उसको, एसआई में दे दिया उन्होंने। तो हम लोग अपना सेकंड जो उसकी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आप लोग भी जिन लोगों का पेपर होगा सेकंड सेकंड शिफ्ट का, कोई मैच करिएगा, इतने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये हम वीडियो हटा दें अपने यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में सामाजिक मानदंडों, विवाह और जातिगत संघर्षों की पड़ताल करने वाला मराठी नाटक कन्यादान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था ये लिखा गया था विजय तेंदुलकर के द्वारा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, 12 वफात किन की याद में मनाया जाता है। तो 12वां मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद की याद में। ओसेनडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समुद्री अभ्यास है हमारा, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है। तो नर्मदा नदी किस पठार से निकलती है, अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य की बात आए तो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जुड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में जैद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुवाई रबी और खरीफ के मौसम के बीच की जाती है। तो 6 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या आता है, होयसला मंदिरों को भारत की, होयसल कहते हैं, यार हमने होयसल पढ़ा है। होयसल मंदिरों को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो किस मतलब वो नंबरिंग पूछ रहा है, तो 7 का हमारा हो जाएगा 42 नंबर, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सशस्त्र बलों की किस शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को पूछा गया, तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे या इंडियन नौसेना दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास 9 नंबर, जनवरी 2026 में किस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया। तो 9 का आंसर हो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 10वां क्वेश्चन, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब, अब इसे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, जन्म दर मृत्यु के बराबर है, लोग किसी क्षेत्र से बाहर पलायन करते हैं, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं, या मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है। तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए, बर्थ रेट आर हायर देन डेथ रेट्स ऑफ पीपल माइग्रेट इनटू द एरिया। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। तो कौन शुरू की गई थी ये, तो इसका हमारा हो जाएगा संपादा, मतलब SAMPADA, ये वाली योजना शुरू की गई थी। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है। तो ओजोन परत किस परत में स्थित है ये, तो ओजोन परत हमारी स्थित है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये इसका हो जाएगा डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं, बाल्ब रेडियो की खोज किसने की थी? बाल्ब रेडियो की खोज पूछ रहा है, तो बाल्ब रेडियो की खोज किसने की थी? हमारी कार्ल बेंज। तो आंसर हो जाएगा ए, कार्ल बेंज ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्या आता है। हाँ, अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है ये, बताइए जरूर जल्दी जल्दी। तो ये हमारा हो जाएगा धनबाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईसाउतनी की प्रशासनिक राजधानी है? ईसाउतनी की प्रशासनिक राजधानी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मवाबेन। तो ये डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़े अटपटे पूछे गए हैं कि इनका कोई अच्छा तो नहीं था कि हम लोगों को होमगार्ड में पूछना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों टंका के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के जीतल जारी करके सांकेतिक मुद्रा शुरुआत की? तो किसने किया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आलिया भूत प्रकाश किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं ये? सुंदर वन में पाए जाते हैं। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो ये होता है ग्री जून। ठीक है, बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ग्लूकोज 9 किस संस्थान ने विकसित किया? तो किसने किया ये? सो किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली। तो सी आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर नगर या शहर शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है ये? तैत्तिरीय आरण्यक। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर, वोकल फॉर लोकल का नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रीफर इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 22, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2015 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लो पेड एंड इरेगुलर जॉब्स। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6% है। ठीक है, इनमें से किस वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत खोजने का श्रेय दिया जाता है? तो विकास का सिद्धांत श्रेय किसे दिया जाता है? इसको दिया जाता है चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। भारत किस योजना के तहत अल्प विकसित देशों LDCs को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LDC के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र NIMZ किस नीति के हिस्से हैं? तो किस नीति के हिस्से हैं? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के हिस्से हैं ये। ठीक है, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही हार्ड पेपर दे दिया है, मतलब ये वाला तो सेकंड चैप्टर का तो और ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसमें पहले वाले से तो। मानव विकास रिपोर्ट UNDP 1996 महिलाओं के सशक्तिकरण को आर्थिक विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो 29 का क्या हो जाएगा हमारे पास? एम्पावरिंग वुमेन एंड इंक्रीजिंग देयर कैपेबिलिटीज ड्राइव इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड ओवर डेवलपमेंट।
मतलब महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को गति देता है। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? तो कितने वर्षों के लिए किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है। सोशल मीडिया संचार में एसएमएच का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमएच का पूर्ण रूप की बात हो रही है, इसका होगा शेकिंग माई हेड। डी आंसर हमारा बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग प्रसिद्ध है? 32 का हमारा क्या हो जाएगा? बाघ केव्स। ठीक है। डी आंसर हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में स्थित है? देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस दिशा में पूछ दिया। 33 का इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट, पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता, सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है? 34 का हमारा क्या हो जाएगा? एग मार्क, EGMARK। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, देवेंद्र झांझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? क्या लेवल है इसका क्वेश्चन पेपर का? देखिए स्पोर्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है? गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम। ए आंसर बिल्कुल, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस आविष्कार को लिनोलियम बनाने का श्रेय जाता है? तो 37 का हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक वॉल्टन। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत स्वीकृत कुल 913 कक्षाओं में से वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोग में हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 913 कक्षाएं उपयोग में हैं। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? 68%। देखिए इसमें तमाम बात होते हैं, मोस्टली अपन को 67 पॉइंट कुछ करके था, लेकिन अपन को अप्रोक्सीमेशन में लगाते हैं तो 68% होगा। इसमें अगर आपको पास 68 ना होकर 71 होता ओनली, तो 71 भी हम लोग कर सकते थे। इसमें दो आंसर हो सकते थे इसके। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिलनाडु की तमिल हो जाएगी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। सी में आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 42, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो ये दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण के लिए की जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पे हम लोग आते हैं। 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो फीफा का खिताब किसे दिया गया है? इसको दिया है उस्मान डेम्बेल। तो ये बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ा है? तो कौन सा बांध जुड़ा हुआ है? रिहंद बांध जुड़ा हुआ है। ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था? तो कौन सा तत्व स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ नेशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ नेशन। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उन्होंने 1876 में इन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 हम लोग आ चुके हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है?
तो 47 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148, डी आंसर हमारा सही होगा। देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है? तो कितने समूह संबंधित है ये? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 51 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इनका भी सही है 51, तो 51 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुवांशिक रक्तस्राव बीमारी के रूप में हीमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो हीमोफीलिया पता किसने लगाया था? जॉन कॉनरोड ऑटो। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किसी अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? लिनस पॉलिंग। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो आवश्यक न्यूनतम आयु है हमारी 18 साल। ठीक है, 18 साल। तो 51 का ए क्वेश्चन ए एम वाला सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? न्यायालयों द्वारा चयनित, जनता द्वारा निर्वाचित, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति या मनोनीत। तो राज्य विधानसभा के सदस्य क्या क्या होते हैं? तो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो 53 का ए हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए 54, इलियास होवी एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण में क्रांति लाई। उन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार किया था? तो कौन सा आविष्कार किया था उन्होंने? इसका आंसर हो जाएगा सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन का आविष्कार उन्होंने किया था, इलियास होवे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है जुलाई 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56, भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार पर केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? इसका आंसर हो जाएगा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, AMRUT। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आता है 57, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश को उसकी आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अल्बानियाई लेक बिल्कुल सही है। मोटेनग्रो यूरो, भूटान, भूटान में न्यू गिल्ट्रम, और ब्रासीलिया ये गलत है, ब्रासीलिया कोई मुद्रा नहीं है ये। इसका आंसर बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कुंड दांडी नाच भारत के किस राज्य के मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? कुंड कुंड दांडी पूछा है, तो कुंड दांडी किसका है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बॉम्बे के अफीम अड्डों और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने वाले उपन्यास नार्को पुलिस की लेखक कौन है? तो नार्को पुलिस की लेखक इसमें कौन होगी इसमें? तो 59 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीत थाइल। तो जीत थाइल हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो 59 का हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? जीत थाइल, ए आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिम कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? तो देश के अंतरिम कार्यक्रम के लिए पूछा जा रहा है, तो अंतरिम कार्यक्रम के लिए इसरो, अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिम कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है इसरो में। ठीक है। पूरी पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो सरल है, उड़ीसा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो पित्त का उत्पादन कौन करता है? लीवर करता है। इसका आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम था? तो 63 का आंसर हमारा हो जाएगा सीमा और शांति और स्थिरता समझौता। ठीक है। अगला क्वेश्चन 64,
जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.333 जल का जल का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का कौन सा कार्यालय भारत प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो 65 का हमारा हो जाएगा राहत आयुक्त का कार्यक्रम। डी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन। घुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं जो, कौन होते हैं? जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता। घुमंतु मतलब घूमने फिरने वाले लोग। ठीक है, यहीं से आंसर मिल गया हम लोगों को, पहला ही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 144 वर्षों में एक बार आयोजित महाकुंभ मेला यहाँ आयोजित होता है। महाकुंभ मेला 44 वर्षों में होता है, कहाँ पर होता है? तो ये प्रयागराज में होता है। ठीक है, अभी जो मनाया गया था 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्योशोमोरी झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो लद्दाख आंसर हो जाएगा। महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई है 33 किलोमीटर। ये आंसर बिल्कुल सही है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग सामान्य रूप से तहसीलदार या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो राजस्व विभाग जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 73 क्वेश्चन। मिलानो कोर्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था ये? 25वां संस्करण था। ठीक है, भोजन मुंह से पेट तक निम्नलिखित के माध्यम से ले जाया जाता है। मतलब भोजन पेट तक किस नली या आंत के द्वारा अंदर ले जाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रास नली, इसको ऑयसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेकर 1966 वाली योजना थी। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो बॉर्डर शेयर कौन कौन नहीं करता है मध्य प्रदेश के साथ? आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न इनमें से सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? SEZ का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजित करना, जनरेट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अगला क्वेश्चन, डेविल्स विंड जो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की कहानी बयां करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए क्या लेवल है इसका, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, PCS लेवल पकड़ा दिया सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर मालगोनकर। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना डीप क्वेश्चन इसका। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? ये क्वेश्चन बनता था, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए थे, इसे ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए थे। तो इसका आंसर है जी श्री जयवर्धन कुराकुट। जिस प्रकार से वैकेंसी है उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, मजा ही अलग आता है करने में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब किस तारीख को मनाया जाता है, पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास
व्हाट्सएप का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाने वाले टेक्स्ट, फोटो या वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस, हम लोग लगाते हैं तो स्टेटस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक कौन हैं जो जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों का सामना कर रहे 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को बयां करती है? तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा संतोष शिवराज। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है? तो मेघालय का जिला पूछ रहा था, मेघालय जिला कौन सा नहीं है? नोंगपोह नहीं है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार में खिली धूप, खिलते फूल, पकी फसलों के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है और जिसे माघ महीने के चौथे पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है? ये पूछा गया है। तो 86 का बिल्कुल सही हो जाएगा, बसंत पंचमी मनाया जाता है, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? तो तारीख पूछ रहा है, अब ये तारीख किसको पता है? 26 जनवरी उसका आंसर होगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना पत्थर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रह व्यापी प्रभाव हो सकता है? तो किस प्रकार से हो सकता है? ग्रह व्यापी हो सकता है तो वायु प्रदूषण, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? तो मानवाधिकार विरोध करता है भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो किस वर्ष भेजा गया था? 1946 द्वारा भेजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने MWCD दिसंबर 2014 में STEP योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। STEP का पूरा नाम क्या है? तो 92 का STEP का पूरा नाम पूछ रहा है तो क्या होगा? सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 93 का हमारा आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग, ठीक है, मुक्केबाजी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो कोच होते हैं, कोच को दिया जाता है, इन्होंने खेला नहीं, इन्होंने ये कोच होंगे, ठीक है। 94 नंबर हम लोग देखते हैं, 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितनी स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी आंसर, 5 सल्तनतों में विभाजित हो चुका था, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कहाँ था, चला गया ये, तो ये बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शादी अनुदान योजना। तो डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा इसका। 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है, तो म्यांमार कयात, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यांमार कयात, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 97, किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नाटू नाटू गाना जो था उसने जीता, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, RRR जो मूवी आई थी RRR करके, उसका ही गाना था ये नाटू नाटू। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1975 में हुई थी। रेलवे के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए हैं, देखिए, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC 25 की 25वीं बैठक का आयोजन किस संगठन ने किया था? तो किस संगठन ने किया था? एशियाई प्रशांत दूरसंचार
समुदाय APT ने किया था। ठीक है, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी APT। ठीक है, अगर देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्या पूछ रहा है, 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया था, पूछ रहा है किस महीने में लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था जुलाई में। डी आंसर का बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। तो ये थे आज के हमारे 100 जो एग्ज़ाम में आए हैं, एग्ज़ाम में आज पेपर आए हैं ये। तो पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, नो डाउट, बट लगे रहिए। और इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।